अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम सबसे पहले इनिशियल के जो टेस्ट हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने कहा था कि वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का पोर्शन कवर करेंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि पार्ट हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। और सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से कम से कम आपके इनिशियल में 15 से 20 क्वेश्चंस कम से कम होते हैं आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं। ठीक है ना, ये तो ये एक अच्छा खासा परसेंटेज बनाती है आपके इनिशियल का। तो आज हम इनको बहुत डीपली इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कवर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस की, तो हम इनको 3 पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनकी जो टाइप है वो है नंबर सीरीज़, उसके बाद है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और थर्ड वन हमारे पास क्या है, मिक्स्ड सीरीज़। ठीक है नहीं, हम इन तीनों को वन बाय वन कवर करेंगे और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ नंबर सीरीज़ को पूरी तरह कवर करेंगे और इसके जो फर्दर जो टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर हम नंबर सीरीज़ की बात करें तो इन नंबर सीरीज़ द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। तो नंबर बेस्ड सीरीज़ में जो क्वेश्चन होता है उसकी नोयत बहुत सिंपल सी होती है। एक आपको एक सीरीज़ में नंबर्स दिए होते हैं और आपसे जो नेक्स्ट नंबर है या नंबर्स है वो पूछे गए होते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है बोर्ड पे, ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। तो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नंबर सीरीज़ होते हैं वो किस नौइयत के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर सीरीज़ स्टार्ट होती है 3 से। यहाँ पे 3 है, 8, 13, 18 और जो नेक्स्ट नंबर है वो हमसे इस तरह पूछा गया होता है कि नेक्स्ट नंबर आप फाइंड करें कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो जो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है हमने उसको देखना है। ठीक नहीं, अभी हम यहाँ पे अगर 3 और 5 के दरमियान अगर हम डिफरेंस को देखें, 3 से ये बढ़ के कितना हो रहा है 5, तो 3 से 5 जाने के लिए कितना चेंज आया यहाँ पे, +5 का चेंज आया। ठीक है नहीं, +5 का चेंज आया। तो ये 3 से क्या बन गया, 8 बन गया। अब हम देखते हैं तो आगे भी सेम यही वो पैटर्न अप्लाई हो रहा है कि +5 यहाँ पे हो रहा है और ये नंबर 8 से क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। ठीक है नहीं, अगर फर्दर हम इसको आगे लेके जाएं तो 18 भी इसी तरह बन रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो इस सीरीज का जो पैटर्न है वो हमें समझ में आ गया कि हमने +5 करते हुए जाना है और नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 18 के ऊपर भी +5 करेंगे और अपना जो नेक्स्ट नंबर है उस यानी कि जो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकाल लेंगे। वो क्या हो गया हमारे पास, 18 + 5 23 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है नहीं, इससे मुख्तलिफ भी होते हैं, इससे डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें ताकि हम इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उन सबको भी क्लियर कर सकें आज ही। टुवर्ड्स द कैटेगरीज ऑफ नंबर बेस्ड सीरीज़। सो सबसे पहले जो कैटेगरी मैंने चूज़ की है वो कौन सी है, नंबर बेस्ड सीरीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो नंबर बेस्ड सीरीज़ क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो इनकी मैंने कैटेगरीज बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि ये कैटेगराइज्ड कहीं पे भी कैटेगराइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। रैंडम से क्वेश्चंस होते हैं या प्रैक्टिस मटेरियल हो या कहीं पे भी हो तो ये रैंडम से होते हैं। तो इनको कैटेगराइज करके अगर इनको समझा जाए तो ये बहुत सिंपल और आसान हो जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज़ क्वेश्चन में सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन। अब अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है कि जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, किसी भी दो नंबरों से अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि अगर हम इस सीरीज़ को देखें 2, 4, 12, 36, अब आगे के ये दो नंबर्स हमसे पूछे गए हैं कि इसमें क्या आएगा। तो हम इसको अगर गौर से देखें तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है नहीं, 2 2 ज़ा 4। लेकिन अगर हम इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो आगे जो 4 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है नहीं, 3 से मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन, कि जो पहला नंबर होगा वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ रहा है, लेकिन 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है।
इसी सीरीज को हम आगे लेके जाएंगे जो, तो ये अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर, ठीक है नहीं, अब ये 3 से 2 से मल्टीप्लाई हो गया पहले, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 3 ज़ा 36, ठीक है नहीं 36, और अब 36 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट नंबर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 72, 236 ज़ा 72, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 72, अब इसको हमने फर्दर किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा, ठीक है नहीं। अभी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 121, सॉरी 21, ठीक है नहीं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ठीक है नहीं, तो 216 हमारे पास जो इसका राइट आंसर है। अब हम इसी को उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 3 3 12 24 और आगे के ये दो नेक्स्ट नंबर हमसे पूछे गए हैं। तो हमने देखा कि ये अब यहाँ पे ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, लेकिन जो 12 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, क्योंकि 2 12 ज़ा 24। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 24 आया, ठीक है नहीं। अब हमने फर्दर इसको क्या करना है, अब यहाँ पे आके हमने इसको पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से इसको जो आगे नेक्स्ट नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, आप 2 24 ज़ा 48, हमारे पास जो नंबर आया वो हमारे पास है 48, और 48 को हमने जो अल्टरनेटिंग नंबर 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48 क्या होगा, 3 8 ज़ा 24, 24 का 4 लिखा, 2 कैरी, तो 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 144 विल बी द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं जो अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन बाई अ नंबर। ये तो बहुत सिंपल सा है कि किसी भी नंबर से जो सीरीज होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये एक सीरीज है, यहाँ पे 1 5 25 125, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो हम इसको इस सीरीज को देखें तो ये सीरीज क्या हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 multiplied by 5 125, so what will be the next number, the next number will be 125 multiplied by 5, that will be 625, 625 will be the right answer। so, नेक्स्ट हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे कि 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, ठीक है नहीं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 48, so what will be the next number, next number will be 48 multiplied by 3, that is again 144। तो ये दो टाइप हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं, बाकी ऊपर ये वाला सेकंड वाला काफ़ी आसान है, इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो ये क्या कि इसमें क्या होता है कि जो जो सीरीज होती है, ठीक है नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ज़रिए इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होके 12 आ रहा है, लेकिन ये अब हमारे पास ये 12 क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई होके 48 आ रहा है, ठीक है नहीं, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा कि 48 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 5, और जो क्या कहते हैं इससे जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, फिर फर्दर 6 मल्टीप्लाई बाई दैट नंबर आएगा, ठीक है नहीं। तो इसको आप लोग खुद करें कि यहाँ पे देखें कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 4 से मल्टीप्लाई, और जो 48 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जो उससे आगे वाले आने वाले जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये आप मल्टीप्लिकेशन खुद से कर लें। मल्टीप्लिकेशन सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है,
नंबर बेस्ड सीरीज ऑफ एडिशन, यानी कि जो जिस तरह की मल्टीप्लिकेशन के हमने क्वेश्चंस देखे, एज इट इज़ क्वेश्चंस उसके भी आते हैं, एडिशन के भी आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप है वो क्या है, इंक्रीजिंग एडिशन। इंक्रीजिंग एडिशन में क्या होगी कि एक जो सीरीज़ है, ठीक है नहीं, उसके अंदर नंबर्स ऐड होते जाएंगे, लेकिन वो ऐड कंसिस्टेंटली नहीं होंगे, बल्कि वो नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और जो आगे जो नंबर आएंगे उनके ऊपर ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल सीरीज एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। 2 के ऊपर 3 प्लस होके क्या आता है, 5, ठीक है नहीं। 2 प्लस 3 5 आता है, लेकिन 5 के ऊपर 4 प्लस करके हमारे पास 9, 9 के ऊपर 5 प्लस करके 14, 5 प्लस करके 14, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके ऊपर कितना प्लस होगा, 6 प्लस होगा ऑब्वियसली, ठीक है नहीं। तो 14 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास, 20, और 20 के ऊपर क्या प्लस होगा, 7 प्लस होगा, तभी हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा, जो कि होगा 27। यानी कि इस जो टाइप के अंदर क्या होता है, जो सीरीज के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर नंबर इंक्रीजिंगली ऐड होते जाते हैं, जैसे कि 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है नहीं। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है नहीं। 3 प्लस 4 7, फिर 5 का एडिशन होगा, फिर 6, फिर 7, और फिर 8, 8 का होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 33, ठीक है नहीं। 8 का एडिशन इसके ऊपर हो गया, और इसके बाद जो आया हुआ नंबर उसके ऊपर कितने की एडिशन होगी, 9 की एडिशन होगी, ठीक है नहीं। तो क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर होगा वो हमारे पास 42 होगा, ठीक है नहीं। ये बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ही सेकंडों के अंदर हमने इसके लिए रिस्पॉन्स करना होता है। तो क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, जस्ट हमने इसके सीक्वेंस और इसके जो दरमियान में जो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको समझना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन की तरह अल्टरनेटिंग एडिशन, ठीक है नहीं। अल्टरनेटिंंग एडिशन में भी इस तरह होगा कि एक नंबर के ऊपर कोई और नंबर प्लस होगा, फिर जो आगे वाला जो आने वाला नंबर है उसके ऊपर दूसरा नंबर प्लस होगा। जैसे कि हमारे पास 3 के ऊपर 4 प्लस हो रहा है, ठीक है नहीं। 4 प्लस हो रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है नहीं। और जो नेक्स्ट नंबर है उसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी हमारे पास जो 7 है, 7 के ऊपर क्या प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, और क्या आ रहा है, 10। फर्स्ट जो नंबर था 3 उसके ऊपर एडिशन हो गई 4 की, सेकंड जो नंबर है 7 उसके ऊपर एडिशन हो गई 3 की, ठीक है नहीं। अब जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा, ठीक है नहीं, उसके ऊपर फिर से किसकी एडिशन हो गई, 4 की एडिशन हो गई, और क्या आ गया हमारे पास, 14 आ गया, ठीक है नहीं। फिर जो नेक्स्ट नंबर है 14, 14 के ऊपर फिर से किसकी एडिशन हो गई, 3 की एडिशन, 3 की एडिशन होने के बाद आ गया हमारे पास 17, ठीक है नहीं। अब 17 के ऊपर 4 की एडिशन होगी, 4 की एडिशन मीन्स 21, ठीक हो गया नहीं, 21। और अब 21 के ऊपर किसकी एडिशन हो गई, यहाँ पे 4 की एडिशन हो गई, मीन्स 21 के ऊपर फिर से 3 की एडिशन हो गई, ठीक है नहीं। 3 की एडिशन होके 24। ये अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन की तरह, अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, अगर 4 से मल्टीप्लाई, ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये क्या कहते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आगे वाला 4 से होगा। इसी तरह उसमें अल्टरनेटिंग एडिशन में भी इसी तरह है कि एक जो फर्स्ट नंबर है वो उसके ऊपर कोई और नंबर ऐड होगा, जो सेकंड नंबर है उसके ऊपर कोई और नंबर ऐड होगा, और उसी सीरीज को हमने आगे लेके जाना है। जैसे कि 3 के ऊपर एडिशन हो गई 4 की, 7 के ऊपर एडिशन हो गई 3 की, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसके ऊपर एडिशन हो गई 4 की, और जो उससे नेक्स्ट नंबर है उसके ऊपर एडिशन हो गई 3 की। तो इस तरह हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो है 21 और 24। तो थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडिशन बाय अ नंबर। ये तो इसके टॉपिक को देखकर ही समझ आ रहा है कि एक नंबर है जो क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इस सीरीज में देख सकते हैं कि 2 है, 4, 6, 8, और जो नेक्स्ट 2 नंबर्स है वो हमसे डिटरमाइन करने को कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो एडिशन हो रही है इस पूरे सीरीज में 2 की एडिशन हो रही है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 विल बी 10, एंड 10 प्लस 2 विल बी 12। वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है नहीं। तो इनको इग्नोर ना करें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो उसमें आप देख सकते हैं कि
एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह 9 की एडिशन हो रही है। 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, 36 + 9 will be 45 and 45 + 9 will be 54। ठीक है नहीं, ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इतने बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम की कमी होती है। ठीक है नहीं, आपने टाइम को इन क्वेश्चन के साथ मैनेज करके जो अपना जो टेस्ट होता है उसको क्लियर करना होता है। तो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, तो इसलिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो लेट्स सी लास्ट कैटेगरी ऑफ एडिशन एंड दैट इज एडिशन ऑफ ऑड और इवन नंबर्स। यहाँ पे क्या होगा कि जो सीरीज के अंदर इवन या ओड नंबर्स की एडिशन होगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, 2 4 8 14। तो हम इस सीरीज को देखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ 2 से 4 वेरी कर रहा है +2 के साथ। ठीक है नहीं, 2 + 2 क्या होगा हमारे पास 4। फिर 4 से 8 जा रहा है हमारे पास +4 की एडिशन हो गई। ठीक है नहीं, फिर 8 से 14 जा रहा है +6 की एडिशन हो गई। तो हम देख सकते हैं कि 2 4 6 और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 8, 14 + 8 एंड दैट विल बी 22 + 8। तो ये हम नीचे अगर इसको देखें 2 4 6 और 8, तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, इवन नंबर्स। ठीक है नहीं, तो इवन नंबर्स की एडिशन होती है इन अ सीरीज। 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास उसमें 8 हम उसको प्लस करेंगे। द राइट आंसर विल बी 22। तो एडिशन ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है नहीं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ओड नंबर्स। लाइक 1 से 4 वेरी कर रहा है तो +3, 4 से 9 वेरी कर रहा है तो +5, 9 से 16 वेरी कर रहा है +7 एंड जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा 9 एंड दैट विल बी आंसर विल बी 25। तो हम देख सकते हैं कि ओड नंबर्स वो हमारे पास कौन से 3 5 7 और 9। ठीक है नहीं, ये हमारे पास ओड नंबर्स है और इनकी एडिशन से ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। ठीक है नहीं, तो ये था हमारे पास नंबर बेस्ड सीरीज ऑफ एडिशन। ठीक है नहीं, अब हम आगे इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी कवर करेंगे। नंबर बेस्ड सीरीज क्वेश्चन की जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है नंबर बेस्ड सीरीज क्वेश्चन सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन की भी हमारे पास फर्दर कुछ कैटेगरीज बनती हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो डिक्रीज होंगे, लेकिन डिक्रीज किस तरह होंगे कि इंक्रीजिंगली वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है नहीं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 30 से स्टार्ट हो रहा है। 30 से फिर वो किस में जा रहा है 28 में, -2 सब्ट्रैक्शन हो रही है 2 की। ठीक है नहीं, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 28, लेकिन 28 से फिर ये किस में जा रहा है 25 में, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। ठीक है नहीं, फिर 25 से ये 21 में जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4। ठीक है नहीं, सो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किस से आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 से। ठीक है नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 से एंड 21 - 5 विल बी 16। सो 16 विल बी द राइट आंसर। ठीक है नहीं, इंक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन में क्या होती है कि जो सीरीज से नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं एक से दूसरे नंबर में जाते वक्त इंक्रीज होते हैं। जैसे कि 2 से हमारे पास 3, 3 से 4, 4 से 5 और आगे इसी तरह चलता रहेगा अगर ये सीरीज कंटिन्यू रही तो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, डिक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन। ऊपर क्या हो रहा था, जो सब्ट्रैक्ट होने वाले जो नंबर है वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। नीचे क्या होंगे, उसका उलट डिक्रीज हो जाएंगे सिंपली। जैसे कि 50 से कितना 5 का 5 की सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्या आ रहा है 45। फिर 45 से 4 की सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्या आ रहा है 41। और 41 से 3 की सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्या आ रहा है 38। और 38 से किसकी सब्ट्रैक्शन होगी, ऑब्वियसली 2 की सब्ट्रैक्शन होगी और हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 36। अब मूव करते हैं थर्ड टाइप की तरफ, वो है अल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है नहीं, अल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो
फर्स्ट वाले नंबर से कोई और नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है और सेकंड वाले नंबर से कोई और नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जैसे कि एडिशन में कोई और नंबर फर्स्ट वाले के ऊपर ऐड हो रहा है, कोई और नंबर सेकंड वाले के ऊपर ऐड हो रहा था। और जो मल्टीप्लिकेशन थी उसमें इसी तरह था कि फर्स्ट नंबर कोई और नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड है वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वो अल्टरनेटिवली आगे चलता रहेगा, ठीक है नहीं। तो अल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वही केस अप्लाई होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है 3 की और हमारे पास नंबर आ रहा है 17 और 17 से सब्ट्रैक्शन हो रही है 2 की और हमारे पास नंबर आ रहा है 15। फिर 15 से किसकी सब्ट्रैक्शन होगी? ऑब्वियसली बात है 3 की सब्ट्रैक्शन होगी। 3 की सब्ट्रैक्शन हो गई तो नंबर हमारे पास आ गया 12। फिर 12 से किसकी सब्ट्रैक्शन होगी? 2 की, ठीक है नहीं। 2 की सब्ट्रैक्शन होगी, नंबर आ गया हमारे पास 10। अब फिर से किसकी सब्ट्रैक्शन होगी? 3 की सब्ट्रैक्शन होगी और हमारे जो पास आंसर होगा वो क्या होगा? 7, बिकॉज 10 माइनस 3 विल बी 7 ऑब्वियसली, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास थे नंबर बेस्ड सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसकी एक दो टाइप्स और रहती हैं, उनको भी हम देखते हैं। मीनिंग टाइप्स है वो हमारे पास कौन सी है, इनको भी देख लो यार। सिंपल सब्ट्रैक्शन सीरीज है और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड आर इवन्स है, ठीक है नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के अंदर वो आसान से क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, ठीक है नहीं। तो इनको भी हल्का सा टच देना लाजमी है, कम से कम इंसान की नज़रों से तो गुजरे, ठीक है नहीं, ताकि आपको बाद में ना कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन हम समझते हैं कि ये पता नहीं कन्फ्यूजन सी है, ठीक है नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो ये क्या है पता नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देते हैं बीच में। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सब्ट्रैक्शन सीरीज हो रही है, ठीक है नहीं, कि 10 में से 2 माइनस हो रहा है 8, 8 में से 2 माइनस हो रहा है 6 और ऑब्वियसली बात है इससे 2 माइनस होगा तो 4 और इससे 2 माइनस होगा तो 2, ठीक हो गया नहीं। और जो लास्ट हमारे पास जो रहती है सब्ट्रैक्शन सीरीज की जो कैटेगरी है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड और इवन्स, ठीक है नहीं, कि हमारे पास जो सीरीज है उसमें से या तो ऑड नंबर की सब्ट्रैक्शन हो रही होगी या तो इवन नंबर की सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है नहीं। अब हम इसको देखें तो यहाँ पे किसकी सब्ट्रैक्शन हो रही है? ऑड नंबर की, ठीक है नहीं, कि 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 5 17 एंड 17 में से फिर किसको माइनस करेंगे? 7 को, क्योंकि ऑड नंबर में 3 5 और उसके बाद 7 आएगा तो इसके जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 10 होगा, ठीक है नहीं, 10। और जो नेक्स्ट पार्ट बी इसका क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन नंबर होगा इसमें, ठीक है नहीं, कि सबसे पहले 2 की सब्ट्रैक्शन होगी तो 28 आ गया। फिर 2 के बाद जो इवन नंबर है वो 4 है, ठीक है नहीं, 4 की सब्ट्रैक्शन होगी तो 24 होगा। और 4 के बाद जो इवन नंबर है वो हमारे पास क्या है? 6, तो 6 की सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है नहीं। 18 के बाद हमारे पास जो 6 के बाद हमारे पास जो इवन नंबर है वो क्या है? 8 है। तो 18 से किसकी सब्ट्रैक्शन होगी? 8 की, एंड दैट विल बी 10। 10 विल बी द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नंबर बेस्ड सीरीज ऑफ डिवीजन की तरफ, ठीक है नहीं। तो डिवीजन की भी 3 कैटेगरीज बनती है हमारे पास: हाफिंग ईच स्टेप, डिवीजन बाय अ पर्टिकुलर नंबर एंड अल्टरनेटिंग डिवीजन, ठीक है नहीं। तो हाफिंग ईच स्टेप से मुराद क्या है कि जो सीरीज के अंदर जो नंबर्स होंगे, ठीक है नहीं, वो हर स्टेप में क्या होंगे? हाफ होंगे। जैसे कि 64 का हाफ 32, 32 का हाफ हमारे पास 16, सो 16 का हाफ हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 8, 8, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट स्टेप भी इसका हाफ, यानी कि 8 का हाफ हमारे पास 4 हो गया, ठीक है नहीं। अब हमारे पास डिवीजन बाय अ पर्टिकुलर नंबर, यानी कि यहाँ पे जो सीरीज में जो नंबर्स दिए होंगे वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। जैसे कि 81 है, ठीक है नहीं, 81 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 27, 27 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 9, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3, ठीक है नहीं। तो ये होती है डिवीजन बाय अ पर्टिकुलर नंबर। जो थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है इसकी हमारे पास वो क्या है? अल्टरनेटिंग डिवीजन। अल्टरनेटिंग डिवीजन फिर से वही है, ठीक है ना, कि ये वाला नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, ये किसी और से, फिर ये वाला जो पहले वाला नंबर जिससे डिवाइड हो रहा था उससे डिवाइड होगा। तो हमारे पास 72 है, 72 हमारे पास से किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है नहीं, डिवाइडिंग बाई 2। और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 36। 36 किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास? 3 से, डिवाइडेड बाई 3। और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 12, ठीक है नहीं। अब ये 3 से डिवाइड हो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये फिर से किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, ठीक है नहीं, 12 2 से डिवाइड होगा, 12 2 से डिवाइड होगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा?
हमारे पास आंसर आएगा 6। 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया।